नवाब शाह के करीब 1000 एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया। 20 मुसाफिर जहां भग 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया जहां मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गई, 7 बोगियां उलट गई। वाक़े के बाद नवाब शाह के अस्पतालों में एमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल के डॉक्टर्स ने चेकअप करके सेहतमंद करार दे दिया। सराय के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए अटक जेल में लॉकअप खसूसी तौर पर तैयार किया गया। उन्हें हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। लॉकअप की सिक्योरिटी जेल पुलिस के कमांडोज करेंगे। अमेरिका का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। वफाकी वजीर कानून आसम नसीर तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में इजहारी ख्याल करते हुए आसम नसीर तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कानूनी तरीके से सजा हुई है, वो इसका सामना करे। 37 दफा वो अदालत में हाजिर नहीं हुए। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो अपील का हक भी नहीं दिया गया था। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज कसूर के नवाही इलाके खुदिया खास में जलसा करेंगे। वज़ीर आज़म रेलवे स्टेशन ग्राउंड में कसूर ता बहावल नगर मोटरवे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जलसे के लिए कई एकड़ पर मुश्तमिल पंडाल तैयार कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रसन नकवी ने थाना सिटी रावलपिंडी का दौरा किया। गंदगी, ताफुन, सफाई के नाकस इंतजामात और वॉशरूम्स की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। SHO की सरजनिश की। वज़ीर आला ने ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर जल्द FIR दर्ज कराने का हुक्म देते हुए कहा कि साइलिन को थाने के बार बार चक्कर न लगवाए जाए। पेशावर की तहसील में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में 6 उम्मीदवार मद मुकाबिल हैं। JUIF से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन तहसील फरीदुल्लाह की वफात पर नशिस्त खाली हुई थी। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के नाजायज भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत लंदन और दीगर ममालिक में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेंट्रल लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन की जानिब से कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई और आईनी हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया गया। मैनचेस्टर और ब्रेडफोर्ड, ब्रसेल्स, रियाद और जद्दा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 110 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मंसूबों की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्टिंग का इजलास हुआ, जिसमें कुरंगी और मलीर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबों की मंजूरी दी गई।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जापान से मैच आज होगा। चीन का मुकाबला जनूबी कोरिया से और मेजबान भारत का सामना मलेशिया से शेड्यूल है। इससे कबल भारतीय शहर चेन्नई में खेले गए एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान और कोरिया का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। लाखों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा नादिरा को दुनिया छोड़े 28 बरस गुजर गए। उन्होंने बहुत ही मुख्तसर अरसे में पाकिस्तानी फिल्मी सनत में अपने कदम जमाए। अदाकारा नादिरा का फिल्मी सफर सिर्फ 8 साल तक रहा। उनकी मशहूर फिल्मों में आखिरी जंग, पुत्र, शहरादा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया। 20 साल मुसाफिर जाँ बहक हो गए। 20 मुसाफिर आप जहाँ बहक हो गए हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब ये हादसा पेश आया है। आपको अपडेट करते चले इस अफसोसनाक खबर के हवाले से कि नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया। 20 मुसाफिर जान की बाजी हार चुके हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गई हैं, 7 बोगियां उलट गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी मुसाफिरों को ट्रेन से निकालने का काम ताहाल जारी है। वाकये के बाद नवाब शाह के अस्पतालों में एमरजेंसी की सूरत हाल भी नाफिज कर दी गई है। मुकामी अफराद भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। हादसे में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज और रेंजर्स ने भी इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। कराची से भी रेलवे रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर रवाना कर दी गई है। विफाकी वजीर रेलवे साद रफीक ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया है। 20 मुसाफिर जान की बाजी हार चुके हैं, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गई, 7 बोगियां उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी मुसाफिरों को ट्रेन से निकालने का काम ताहाल जारी है। वाकये के बाद नवाब शाह के अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। मुकामी अफराद भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। हादसे में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज और रेंजर्स ने भी इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। कराची से भी रेलवे रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर रवाना कर दी गई है। वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक ने वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल के डॉक्टर्स ने चेकअप करके सेहतमंद करार दे दिया है। साबिक वजीर आजम को उनकी जमानत पाक की रिहाइशगाह से हिरासत में लेने के बाद पुलिस बसरिया मोटरवे इस्लामाबाद लेकर आई। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल किया गया। जेल के बाहर फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात रही। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए अटक जेल में लॉकअप खसूसी तौर पर तैयार किया गया। साबिक वजीर आजम को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। लॉकअप की सिक्योरिटी जेल पुलिस के कमांडोज करेंगे। लॉकअप के करीब तैनात एहलकार गैर मुसल्लह होंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल के डॉक्टर्स ने चेकअप करके सेहतमंद करार दे दिया है। साबिक वजीर आजम को उनकी रिहाइश का जमानत पाक से हिरासत में लेने के बाद पुलिस बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद लेकर आई। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल किया गया। जेल के बाहर फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात रही। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए अटक जेल में लॉकअप खसूसी तौर पर तैयार किया गया। साबिक वजीर आजम को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। लॉकअप की सिक्योरिटी जेल पुलिस के कमांडोज करेंगे। लॉकअप के करीब तैनात एहलकार गैर मुसल्लह होंगे।
वहीं दूसरी जानब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द अमल भी सामने आ गया है। दरशमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए आजम नजीर तार ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कानूनी तरीके से सजा होनी चाहिए, वो इसका सामना करे। 37 दफा वो अदालत में हाजिर नहीं हुए। वजीर कानून ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मामला सादा से केस पर हुआ। गोशवारे कानून के ताबे होते हैं जो वेबसाइट पर दस्तयाब होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जो असासे जाहिर किए इस पर कार्रवाई हुई, उनकी चोरी पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि कानूनी तरीका कार के तहत सजा हुई है। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो अपील का हक भी नहीं दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि 2017 की मर्दमशुमारी से मुतालिक सियासी जमातों को एतराज था, जिसके बायस इस बार डिजिटल मर्दमशुमारी की गई। इत्तेहादी जमातों का भी मौकिफ है कि इलेक्शन वक्त पर हो। इलेक्शन कमीशन को चाहिए वजाहत के लिए बयान जारी करें। आपको बताते चलें कि विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए आजम नजीर तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कानूनी तरीके से सजा हुई है, वो उसका सामना करें। 37 दफा वो अदालत में हाजिर नहीं हुए। वजीर कानून ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मामला सादा से केस पर हुआ। गोशवारे कानून के ताबे होते हैं जो वेबसाइट पर दस्तयाब होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जो असासे जाहिर किए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी चोरी पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि कानूनी तरीका कार के तहत सजा हुई है। दूसरी जानिब विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहाइफ बेचे, इसलिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे को खसूसी इंटरव्यू देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात का जवाब दिया और अदालतें मौजूद हैं जहां इल्जामात का जवाब देने का सबको हक होता है। उन्होंने कहा कि 9 मई को पीटीआई के कारकुनों ने हसास तंजीबात को निशाना बनाया। 9 मई हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। चेयरमैन पीटीआई अपने दिफा के लिए अदालतों में पेश नहीं होते, लेकिन नवाज शरीफ ने नैब की 150 पेशियां भुगती। कानून को धमकियां देने से आप मुकदमात से नहीं बच सकते और अवाम को हर दफा अंधेरे में नहीं रख सकते। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि जमान पार्क में पीटीआई कारकुनों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। क्या सरकारी इमलाक, अस्पतालों और स्कूल्स पर हमला करने वालों को रायत दी जा सकती है? चेयरमैन पीटीआई 9 मई के हमलों के मास्टरमाइंड थे। चेयरमैन पीटीआई से मईशत की खराबी का पूछा जाए तो वो काबीना पर डाल देते हैं। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मुखालफिन को कैद करवाया और अपने दौर में मीडिया कारकुनों पर भी तशद्दुद कराया। पहली बार देखा किसी सियासी जमात ने पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया हो। पुरअमन एहतजाज किसी भी सियासी जमात या कारकुन का जमहूरी हक है। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज कसूर के नवाही इलाके खुडिया खास में जलसा करेंगे। वजीर आजम रेलवे स्टेशन ग्राउंड में कसूर ता भावल नगर मोटरवे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान के जलसा गाह की तैयारियां अरूज पर है। कई एकड़ पर मुश्तमिल पंडाल तैयार कर लिया गया है। जलसा गाह में 150 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा स्टेज बनाया गया है। मुशीर दिफा मलिक अहमद खान अपने हल्के में आज भरपूर पावर शो करेंगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा करने का टास्क सौंपा है।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना सिटी रावलपिंडी का दौरा किया। गंदगी, ताफुन, सफाई के नाकस इंतजाम और वॉशरूम्स की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया और SHO की सरजनिश की। वजीर आला ने SHO को वॉशरूम्स का विजिट करने, सफाई के इंतजाम और वॉशरूम्स की हालत को बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। दौरे के दौरान फ्रंट डेस्क कंप्लेंट सिस्टम भी इंतहाई सुस्त रफ्तार पाया गया, जिस पर वजीर आला ने नाराजगी का इजहार किया। मोहसिन नकवी फ्रंट डेस्क के कंप्यूटर पर साइलिन की दरखास्तों पर प्रोग्रेस का जायजा लेने लगे तो सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। निगरान वज़ीर आला थाने के दौरे के बाद दोबारा फ्रंट डेस्क पर आए तो भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिस पर वज़ीर आला ने बेहतर स्पीच वाला इंटरनेट लगाने और सेरे इल्तवा दरखास्तों पर जल्द FIR दर्ज कराने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि दरखास्त के इंदराज से FIR तक साइलिन को थाने के बार बार चक्कर न लगवाए जाएं। साइलिन की दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हवालात, इन्वेस्टिगेशन रूम, कंट्रोल रूम और थाने के दीगर हिस्सों का भी विजिट किया। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के नाजायज भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत लंदन और दीगर मुमालिक में योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। योम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेंट्रल लंदन में एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहरीन की जानिब से कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई और आईनी हैसियत बहाल करने का मुतालबा भी किया गया। मॉन्चेस्टर और ब्रेडफोर्ड में भी कश्मीरी कम्युनिटी सरापा एहतजाज नजर आई। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भी रैली निकाली गई, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ भरपूर नारेबाजी रिकॉर्ड की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम से मुताल्लिक पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब में मोदी हुकूमत के इकदाम की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की गई। अटावा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज और दूसरे बड़े शहर जद्दा में भी योम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया गया। वहीं दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नसीर वादी के जिला राजवड़ी में भारतीय फौज ने दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मोबाइल और नेट सर्विसेज बंद रखी गयी, खवातीन को हिरासा किया गया और बुजुर्गों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसी दौरान भारतीय फौज ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक नौजवान शहीद हो गया। काबिज भारतीय फौज ने शहीद की लाश लवाहिकीन को देने के बजाय पुलिस के हवाले कर दी, जिसके बाद वालिदैन अपने प्यारे की लाश के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली भारत नवाज इंतजामिया ने दावा किया कि नौजवान अक्सरियत पसंद था और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में हलाक हुआ। ताहम अहले खाना और इलाका मकीनों का कहना है कि नौजवान निहत्था था और मुकामी कॉलेज का जेर तालीम था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। 110 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत एक्टिंग का इजलास हुआ, जिसमें मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में कोरंगी और मलीर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबों की मंजूरी दी गई। मंसूबों पर 18 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। 18 अरब 80 करोड़ रुपए से कोरंगी और मलीर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिल की जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक आलमी बैंक कराची मंसूबे के लिए 16 अरब 70 करोड़ रुपए कर्ज देगा। वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास में कौमी सतह पर ज़रूरी ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा भी मंजूर किया गया। चारों सूबों के अलावा इस्लामाबाद को भी मंसूबे में शामिल किया गया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियात और देही तरक्की के मंसूबे भी एक्टिंग इजलास में मंजूर किए गए।
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر سمان کائرہ نے بھی آئندہ انتخابات میں تاخیر کا اشارہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو 4 ماہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر ڈیٹ میں الیکشن میں تاخیر ہو بھی جائے تو کیا حاصل کر لیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئی مردم شماری کے بعد صوبوں کی قومی اسمبلی کے نشستوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس لیے کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں صوبائی اور ملٹری قیادت سے مل کر ترقیاتی منصوبے مکمل کر رہے ہیں۔ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پروونشل کوارڈینیشن اینڈ ڈپلومیسی مینٹیننس کمیشن کا 11واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، میئر کراچی، کور کمانڈر کراچی، چیف سیکرٹری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پی سی سی اجلاس میں M9 اور N5 روڈ پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پروجیکٹ کو اکتوبر 2023 تک مکمل کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پی سی سی آئی 2020 کی بارشوں کے پیش نظر قائم کی گئی تھی۔ مل کر کام کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ کام تیزی سے مکمل ہوئے۔ پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ سب نے کراچی کو بہتر بنانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل افتخار بابر نے کہا کہ یہ ملک، یہ شہر ہم سب کے ہیں۔ ملک کے شہروں کی ترقی اور عوام کی بہبود ہم سب کا فرض ہے۔ پشاور کی تحصیل میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی انتخابات میں 6 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ حلقے میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 2,18,630 ہے۔ مرد ووٹرز 1,20,738، خواتین ووٹرز کی تعداد 97,892 ہے۔ تحصیل میں مجموعی طور پر 155 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کے لیے 496 پریزائڈنگ افسران کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان بھارتی چاول کے خریداروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ بھارت کی جانب سے ملک میں چاول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے چاول کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس کے بعد پاکستان نے بھارتی چاول کے خریداروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی پالیسی پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے رواں سیزن میں پاکستان کی جانب سے چاول کی کاشت میں 6% اضافہ کیا جائے گا۔ تاہم ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کی جانب سے چاول کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے قیمتوں میں 30% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے $2.15 ارب مالیت کا 3.72 ملین ٹن چاول برآمد کیا تھا۔ مالی سال 2021 سے 22 کے مقابلے میں یہ برآمدات حجم کے اعتبار سے 25% ڈالر کے اعتبار سے 14.5% کم رہی تھی۔ سیلاب سے فصلوں کی تباہی اس کمی کی اہم وجہ تھی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ فوج عباس چشتیہ روڈ پر 9R پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور لوڈر ڈالے کے درمیان خوفناک تصادم ہوا۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 8 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ فورٹ عباس چشتیہ روڈ پر 9R پل کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور لوڈر ڈالے کے درمیان خوفناک تصادم ہوا۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ 8 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔
संडे को फन डे बनाने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद मलिका कोहसार मरी और मुख्तलिफ तफरीह गाहों में मौजूद है। शहरी ठंडे और दिलकश मौसम को खूब इंजॉय करने में मसरूफ अमल है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी से। जी रईस, बताइएगा किस तरह से शहरी इंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी, संडे को फंडे बनाने के लिए बड़ी तादाद में टूरिस्ट मलका कोसार में मौजूद हैं। वो खूबसूरत दिलकश दिलफरेब मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। इस वक्त भी जमीन को छूती दिन ने मलका कोसार के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। मुख्तलिफ तफरी गाँव की बात की जाए, कश्मीर पॉइंट, पत्रियाटा, यूबिया, नच्चा गली में बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद हैं। सुहाने मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ स्लो मोशन वीडियोस टिकटॉक बनाकर अपने अजीजों अकारिब तक ये वीडियोस और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इस वक्त भी बम्पर टू बम्पर गाड़ियां जो हैं वो मार रोड की तरफ रवां दवा है और सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है मलका कोसार के मुख्तलिफ तफरी गाँव पे मौजूद है और इंजॉय किया जा रहा है मौसम को। जी, रुख करेंगे कोट अदू का, जहां एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे के बायस कारोबार शदीद मुतासिर होने लगा। पकवान सेंटर्स और होटल मालिकान ने गैस सिलेंडरों की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमीर हमसा से। जी हमसा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, कोट अद्दू में भी महंगाई के कारीवार तेज़ी से जारी हैं। बिजली में ज़ालमाना टैक्सीज़ का नफाज और इसी के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो एलपीजी गैस है, जो घरेलू सिलेंडर्स हैं, उनकी कीमतों में भी जो है खासा इजाफा जो है वो देखने में सामने आ रहा है। होटल्स और इसी के साथ साथ पकवान सेंटर्स पे जो इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स हैं, उनकी कीमतें भी जो है इस वक्त जो है वो आसमान को छूती दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से जो कारोबार है वो भी शदीद जो है वो मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त पकवान सेंटर पे मौजूद हूँ, दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, एलपीजी गैस, लकड़ी, पेट्रोलियम मसनूआत, हर चीज़ महंगी हो गई है। आपके कारोबार पे किस हद तक जो है वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से और दिन ब दिन बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई की वजह से कारोबार इतना शदीद मुतासर है कि कुछ बयान नहीं कर सकते। पहले लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, अब जबकि लकड़ियाँ नायाब हो चुकी हैं तो सिलेंडर इस्तेमाल करना शुरू किए। अब हुकूमत ने सिलेंडर पे भी इतना रेट बढ़ा दिया है कि ग्राहक से दिन ब दिन बहस बढ़ती जा रही है। ग्राहक पैसे नहीं देता, कारोबार शदीद मुतासर है। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इस महंगाई को कंट्रोल करें ताकि मुल्क की मईशत बहाल हो सके और मजबूत हो सके और कारोबार बहाल हो सके मज़ीद। जी बिल्कुल, दुकानदार मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से भी यही कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से कारोबार जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि कारोबार जो है वो भी बेहतर हो और इसी के साथ साथ जो मुल्क की मईशत है वो भी जो है सही सिम जो है वो। दरजा शहरम के मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल के बाहर मुलाजमीन ज़िला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। जी महमूद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मौजूद है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल के बाहर, जहाँ पर बल्दिया के मुलाजमीन जो हैं, जिनमें बेलदार हैं और दीगर जो तबका यहाँ पर सरकारी मौजूद है, इनको पिछले 2 माह से इनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हम उनसे जानते हैं कि इनको तनख्वाहें क्यों नहीं दे रही और इनका घर का किचन कैसे चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 2 महीने, तीजा महीना जा गया तो हाँ नहीं मेरी भी बिल देंगे, मकान दे किराए देंगे, बच्चे भुखे आंगे वेलो बेशक जे मैं क्या आटा होएगा ताड़ियाँ जुटियाँ में से नहीं तो इन्हें वाला पूछे। तीजा महीना हो गया तो हाँ 1 रुपया नहीं मिले सानू, कम सानू कहते दे जाओ, असी जिन्ने पे कम करते पे ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी बच्चे जी सानू तो हाँ पूरे 2 महीने नहीं मिलनी चाहिए, 1 महीने की नहीं मिलनी चाहिए। जी भाईजान, ये बताएं, अगर आपको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी तो आप क्या करेंगे? सर असी की कर सकते हैं, असी तो वेखो जी गौरमेंट के मुतहत आ, मुलाजम हाँ, लेकिन असी फिर भी अफसरां दा हुक्म मान रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन 2 माह सानू तनख्वाह नहीं दी गई। ठीक है, तीसरा माह चढ़ गया तो तनख्वाह ज़्यादा सानू दी जाए। असी DCO साहब या एडमिनिस्ट्रेटर साहबा से भी दरखास्त करने तनख्वाह दी जाए ताकि असी अपने घर का चूल्हा चौका चला सकें। आज बिल्कुल जैसा कि आपने जाना कि शदीद महंगाई का दौर है और आज इस महंगाई के दौर में घर का
किचन चलाना बहुत मुश्किल है और ये सरकारी बेचारे छोटे तबके के मुलाजमी हैं, इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनका यही कहना। खबर शामिल करेंगे झंग से, जहां 5000 पौधों पर मुश्तमिल खजूर फार्म कायम कर दी गई। इंतजामिया ठेकेदार को बुनियादी सहूलियात देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल गवास से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय मैं जंग के बड़े मशहूर खजूर फार्म में मौजूद हूँ, जिस खजूर फार्म के अंदर दिगर किस्म की जो खजूर हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की यहाँ पे खजूरें पाई जाती हैं, जिनमें अखरोट है, मकरान है, हलावी है। इनके अलावा भी काफ़ी इकसाम की जो खजूरें वो पाई जाती हैं। तकरीबन 100 से लेकर 5000 तक इन पौधों की तादाद बताई जाती है। और ये भी बताया जाता है कि इस साल जो ठेका हुआ है, टेंडर हो, तकरीबन 22 लाख रुपए का हुआ है। और 22 लाख गवर्नमेंट को रेवेन्यू होने के बावजूद यहाँ का जो ठेकेदार वो काफ़ी नाराज नजर आता है, काफ़ी परेशान नजर आता है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे ना कोई सायादार जगह है, ना ही कोई बैठने के लिए हुकूमत गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई मकान या कोई छप्पर वगैरह बना के दिया हुआ है। ठेकेदार को काफ़ी परेशानी दिक्कत का सामना है। इस वक्त हमारे साथ ठेकेदार मौजूद है, आइए उनसे जान लेते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, मैं तकरीबन 2017 से ये अपील कर रहा हूँ कि हमें सबसे बड़ा जो मसला है वो रास्ते का है। अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा मसला पानी का पेश आता है, जो कि ना कोई यहाँ पर नलका या पंप वगैरह है, और ना ही बैठने की यहाँ पर जगह है, कोई रिहाइश नहीं हमें दी जाती। थोड़ी सी भी बारिश हो या सख्त गर्मी हो तो काफ़ी सारे मसाइल पेश आते हैं। और जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी इतराज़ करते हैं पानी और साया ना होने की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी वसासत से, जैसे कि पहले हम अपीलें कर चुके हैं, फिर से अपील करते हैं इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द यहाँ पर ये तमाम इंतज़ामात किए जाएं। तब बिल्कुल ठेकेदार का यही कहना कि खजूर फार्म के अंदर ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई सायादार जगह है, और ना ही यहाँ पे कोई मकान बना के गवर्नमेंट की जानब से दिया गया है। और जब बारिश हो जाए तो बारिश के अंदर यहाँ पर काफ़ी कीचड़ बन जाता है। कीचड़ होने की वजह से जो इनके कस्टमर हैं वो खजूर फार्म का रुख नहीं करते, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कत और परेशानी का। मुल्क भर की तरह अड्डा ज़खीरा में भी यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी नवाज, बताइएगा। जी शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह अड्डा ज़खीरा में भी 76वां यौम आज़ादी की तैयारी का जो सिलसिला है वो जारी है। बैजेस और झंडियाँ और परचम खरीदारी तो जारी है। तो इन सरकारियों पे सब्ज़ हलाली परचम जो अवेज़ा है, इस वक्त शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते नहीं का क्या कहने इस हवाले से। जी बताइएगा, जो आप खरीदारी कर रहे हैं बच्चों के लिए, कितनी खरीदारी हो चुकी है, कितनी रहती है बकाया? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਣ ਕੇ ਦੇਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ 14 ਅਗਸਤ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆ, ਬੈਦ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी, जैसे कि शहरी का कहना था कि हम बच्चों के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसमें हम बैजेस भी हम ख़रीद रहे हैं, झंडे भी ख़रीद रहे हैं और झंडे वगैरह भी हम ख़रीद रहे हैं। और हर साल की तरह हम जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्यूकेशन कॉन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के जेर एहतमाम ब्लैक बेल्ट्स और डॉन प्रमोशन टेस्ट का इनेकाद हुआ, जिसमें जुड़वा शहरों की अकेडमियों के बच्चों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे अली अरशद। रावलपिंडी शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में क्यूकेशन कान ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के जेर तमाम ब्लैक बेल्ट्स और डॉन प्रमोशन टेस्ट का इनेकाद हुआ, जिसमें जुड़वा शहरों की अकेडमियों के बच्चों ने शिरकत की। पाकिस्तान ब्रांच चीफ और सदर क्यूकेशन कान ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सेंसी लियाकत अली ने आइस ब्रेकिंग फन का मुजाहिरा किया। कामयाब होने वाले बच्चों को बेल्ट, सर्टिफिकेट के साथ साथ फूलों के गुलदस्तों से भी नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी का कहना था कि लियाकत जिम के जो ऑनर हैं लियाकत खान साहब, वो पिछले तकरीबन 25 साल से रावलपिंडी शहर में खुसूसन पनोड़ा की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को वो सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर रहे हैं और मंशात से उन्हें बचा रहे हैं। ये उनका ऐसा कारनामा है
जिससे मुआशरे में उनकी भी इज्जत है और उन्होंने अपने इस इवेंट की वजह से मुआशरे में भी इज्जत बनाई है और इलाके में भी इज्जत बनाई है और हम उन्हें सल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने पंडोला की आवाम को हुस्न मंशात से बचाया है और नौजवान नस्ल को गुमराही से इस्लाह की तरफ लेके आ रहे हैं। मैं इनको एक शाबाश देता हूँ, यकीन करो जब से इन्होंने जिम खोला है ना, इन्होंने पंडोले में 17 इन्होंने गुस्ल 18 इन्होंने गुस्ल को ये बच्चों से बड़े बड़े गलत कामों से बचाया। अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे दी। कैमरामैन सरदार फैजान के साथ अली अरशद के न्यूज़ रावलपिंडी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा लेबर का लाहौर भर में मजदूर कारकुनान की सेहत और हिफाजत के पेश नजर क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत पंजाब की तरफ से फैक्ट्रियों, कारखानों और भट्टों में ईंधन के लिए टायर चलाने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डायरेक्टर लेबर नॉर्थ लाहौर की सरबराही में 49 फैक्ट्रीज का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के कानून की खिलाफ वर्जी पर 4 FIR और 13 चलान दर्ज किए गए। सेक्रेटरी लेबर का कहना है कि फ्यूल न सिर्फ मजदूरों के लिए खतरनाक है बल्कि बढ़ती हुई स्मोक का भी सबब है। सेक्रेटरी लेबर का कहना है कि हमारे मजदूरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत के गिरजा घरों की हिफाजत के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। लाहौर पुलिस मसीही बिरादरी की इबादत गाहों के लिए भरपूर सिक्योरिटी मुहैया कर रही है। लाहौर में गिरजा घरों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस हाई अलर्ट है। हसास गिरजा घरों पर पुलिस की इजाफी नफरी समेत स्नाइपर्स भी तैनात किए जाते हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। CCP लाहौर ने डॉल्फिन स्क्वाड, PRQ और एलीट फोर्स की टीमों को गिरजा घरों के इतराफ में मौसर पेट्रोलिंग का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत के गिरजा घरों की हिफाजत के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। लाहौर पुलिस मसीही बिरादरी की इबादत गाहों के लिए भरपूर सिक्योरिटी मुहैया कर रही है। लाहौर में गिरजा घरों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस हाई अलर्ट है। हसास गिरजा घरों पर पुलिस की इजाफी नफरी समेत स्नाइपर्स भी तैनात किए जाते हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। CCP लाहौर ने कहा कि डॉल्फिन स्क्वाड, PRQ और एलीट फोर्स की टीमों को गिरजा घरों के इतराफ में मौसर पेट्रोलिंग का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया है। 22 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से कि नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 22 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब ये हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गई हैं, 7 बोगियां उलट गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी मुसाफिरों को ट्रेन से निकालने का काम ताहाल जारी है। वाक़ये के बाद नवाब शाह के अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। मुकामी अफराद भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। हादसे में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मी चीफ की तरफ से खसूसी हिदायत के बाद पाक फौज और रेंजर्स ने जाए वकुआ पर हादसे पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए जाए हादसा पर मौजूद है। कराची से भी रेलवे रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर रवाना कर दी गई है। विफाकी वजीर रेलवे साद रफीक ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है।
انہوں نے کہا کہ ٹرین حادثہ تخریب کاری بھی ہو سکتا ہے اور یہ مکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ریلیف کے کام کے بغیر ٹرین حادثے کی تحقیقات ہوں گی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ٹرین کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات ہوئی ہے، وہ خود موقع پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ لائن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے اپنے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے اکرم شہزاد سے۔ جی اکرم، بتائیے گا کیا تازہ ترین صورتحال ہے واقعے کی؟ جی ہزارہ ٹرین 11 اب جس کے 10 بوگی جو ہیں وہ ٹریک سے اتر گئے، مخالف ٹریک پہ جا پڑے، الٹ گئے، جس کی وجہ سے جو ہے تقریباً 100 کے قریب جو ہے مسافر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 20 کے قریب جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن کو جو ہے پی ایم سی ہاسپٹل نواب شاہ پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ 50 سے زائد مریض جو ہیں وہ نواب شاہ پی ایم سی ہاسپٹل آئے ہیں، جبکہ متعدد جو زخمی ہیں وہ شہداد پور اسپتال جو ہلکے زخمی تھے ان کو وہاں پہنچایا گیا ہے، جبکہ امدادی کام وہاں پر جاری ہیں اور زخمیوں کو اور لاشیں نکالنے کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے گا کہ اب تک جو ہے وہ 22 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور مزید کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ 22 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جن کے ورثہ جو ہیں، جو مقامی ورثہ جو ہیں جن ہلاک ہونے والوں کے، وہ اسپتال میں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ جمع غفیر ہے عوام کا، اور جبکہ پی ایم سی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر ان کو امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے اکرم، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ فوج اور رینجرز بھی جو ہے وہ جائے وقوع پر اب پہنچ چکی ہے اور کس طرح سے ریلیف کے کاموں میں سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، مقامی افراد جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں، جو کہ ریسکیو میں امدادی کارروائی کے اندر جو حصہ لے رہے ہیں، جبکہ فورسز جو ہیں، پولیس اور قانون کرنے والے اداروں کی فورسز جو ہیں وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں اور زخمیوں کو حالات سے وہاں کو نکالنے کا کام مزید جاری ہے، جبکہ وہاں پر جو عوام جو کم زخمی ہیں، جو ہلکے زخمی ہیں، ان کو شہداد پور اسپتال میں رکھا جا رہا ہے، جبکہ جو شدید زخمی ہیں ان کو پی ایم سی ہاسپٹل لایا جا رہا ہے۔ 5 جو ہے وہ شدید زخمیوں کو آئی سی یو میں رکھا گیا، جہاں پر 4 جو جہاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ایک وینٹیلیٹر پہ ہے۔ جی ٹھیک ہے اکرم، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹرین حادثہ کوئی تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور یہ مکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس پر اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی، اب تک کی جو ہم نے جمع کی ہیں، جو معلومات جمع ہوئی ہیں، اس کے مطابق جو ہے ٹرین جو ہے ہزارہ وہ تیز رفتاری سے جا رہی تھی، جبکہ اس کے ٹریک جو ہیں وہ وہاں پہ کمزور ہیں، برسات کی وجہ سے۔ ابھی حالیہ برسات ہوئی ہیں، ان کا پانی ابھی تک وہاں پہ ارد گرد جو ہے کھڑا ہوا ہے، جبکہ جو ٹریک جو ہے اس کے اوپر پتھر بھی بہت کم ڈالا گیا ہے اور پچنگ بھی بہت کم کی گئی ہے ریلوے حکام کی جانب سے۔ یہ ریلوے حکام کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ ہزارہ ٹرین کی تیز رفتار کی وجہ سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے اکرم آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریلوے حکام کی جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے یہ پیش آیا ہے اور کوئی مکینیکل فالٹ بھی ہے اس میں، تو کیا اب تک اس پر کس طرح سے کارروائی عمل میں لائی جائے گی ریلوے حکام کی جانب سے؟ یہ ریلوے حکام کے اعلیٰ افسران جو ہے وہ جائے حق سے پہنچ چکے ہیں، وہاں سے تفصیلات لی جا رہی ہے اور معلومات کی جا رہی ہے اور انکوائری ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے رپورٹر اکرم نواب شاہ سے موجود ہمیں اس تمام تر تفصیلات کے حوالے سے افسوسناک خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ جس طرح سے ہزارہ ایکسپریس ٹرین کو حادثہ پیش آیا، اس میں 22 مسافر اب تک جان کی بازی ہار چکے۔ افسوسناک خبر ہے، 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں اور یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پٹریاں جو ہیں وہ اتر گئی ہیں اور کس طرح سے جانی طور پر جو ہے یہ نقصان ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ نواب شاہ کے قریب ہزارہ ایکسپریس ٹرین کو حادثہ پیش آیا، 22 مسافر جاں بحق ہو گئے، 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب یہ تمام تر
حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں اور 7 بوگیاں جو ہیں وہ الٹ گئی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی مسافروں کو ٹرین سے نکالنے کا عمل تاحال جاری ہے۔ فوج اور رینجرز بھی جائے وقوع پر حادثے پر پہنچ چکی ہے اور وفاقی وزیر ریلوے کی جانب سے بھی تحقیقات کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے اکرم، اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ افسوسناک خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہزارہ ایکسپریس نواب شاہ کے مقام پر حادثے کا شکار 22 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہزارہ ایکسپریس کے آخری اسٹیشن پر صف ماتم بچھ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود کوہ نور نیوز کے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے۔ جی سلیمانی، اپڈیٹ کیجیے گا افسوسناک خبر کے حوالے سے۔ جی بالکل، ہزارہ کا جو آخری ریلوے اسٹیشن ہے جس کو حویلیاں کہا جاتا ہے، یہاں پر ہم موجود ہیں۔ ہزارہ ایکسپریس جو کہ نواب شاہ کے مقام پر حادثے کا شکار ہو چکی ہے، جہاں 10 بوگیاں جو ہیں وہ ریل کی پٹری سے اترنے کے باعث درجنوں لوگ جو ہیں اس وقت زخمی ہیں اور متعدد لوگ جہاں کی بازی ہار گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں جو اپنے لواحقین کو یہاں پر وصول کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جب ان کو یہ خبر ملی ان کے کیا تاثرات ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ جی دیکھیں جی، ہمارے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ ایبٹ آباد حویلیاں انہوں نے پہنچنا تھا، لیکن نواب شاہ کے مقام پر حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں کافی تعداد ابھی سنے جاں باک ہو گئے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پر جو انتظامیہ ہیں ان سے جب ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی ہمیں کچھ سچ نہیں بتا رہے۔ جو لوگ وہاں پر نواب شاہ میں ٹرین کے حادثے میں جو زخمی ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا۔ آپ کے کتنے لوگ آ رہے تھے؟ میرے 5 سے 6 دوست آ رہے تھے جی۔ ہاں بالکل جی، ہر آنکھ اس وقت جو ہے اشکبار نظر آ رہی ہے، غمگین نظر آ رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ نواب شاہ کے مقام پر جو حادثہ ہوا ہے وہاں پر درجنوں لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہو چکے ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ تعاون کرنے سے بالکل قاصر نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو کافی ساری مشکلات کا سامنا بھی ہے اور لوگ اپنے لواحقین سے رابطہ کرنے کے لیے پریشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ جی جی ناظرین، آپ کو خبر دیں کہ نواب شاہ کے قریب ہزارہ ایکسپریس ٹرین کو حادثہ پیش آیا، 22 مسافر جان کی بازی ہار چکے ہیں، 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں، 7 بوگیاں الٹ گئی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی مسافروں کو ٹرین سے نکالنے کا کام تاحال جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے یہ کہ نواب شاہ کے قریب ہزارہ ایکسپریس ٹرین کو حادثہ پیش آیا، 22 مسافر زندگی کی بازی ہار گئے، 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں، 7 بوگیاں جبکہ الٹ گئی ہیں۔ پشاور کی تحصیل متھرا میں ضمنی الیکشن ممبر الیکشن کمیشن جسٹس ریٹائر اکرام اللہ خان نے مختلف پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا شمشاد خان اور دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے پولنگ عملے سے انتظامات اور ٹرن آؤٹ کے متعلق دریافت کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات جانتے اپنے بیورو چیف اشتیاق نور چمکنی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پشاور کی تحصیل متھرا میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا سلسلہ شروع ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی انتخابات میں 6 امیدوار مد مقابل ہے۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ حلقے میں ووٹروں کی مجموعی تعداد 2,18,630، مرد ووٹر 1,20,000، 738 خواتین ووٹر کی تعداد 97,892 ہے۔ تحصیل متھرا میں مجموعی طور پر 155 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کے لیے
496 प्रिजाइडिंग ऑफिसरान की ड्यूटी लगाई गई है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग ऑफिसरों को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तजवीज़ किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI से रफ़ीउल्लाह, PTI से इनामुल्लाह, जुमात इस्लामी से इफ्तिखार अहमद, ANP से अजीज़ गफ़ार खान, PPP से अली अब्बास खान और नून लीग से फजलुल्लाह मैदान में है। याद रहे कि JUI में से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन तहसील मतरा फरीदुल्लाह की वफ़ात पर निश खाली हुई थी। तहसील मतरा में गुज़िश्ता इलेक्शन के नताइज JUI के फरीदुल्लाह खान 22,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। जुमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद 15,844 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल पार्टी के अली अब्बास खान 9,835 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इस हवाले से मेंबर इलेक्शन कमीशन जिस्र अकरमुल्लाह खान ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा शमशाद खान और दीगर हुकाम भी उनके हमरा थे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले से इंतजामात और रन आउट के मुताबिक दरियाफ्त किया, जिस पर उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।